पेपर के अंदर मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं। ये वही पॉइंटर्स हैं जो कि मैंने नीट 2019 के समय में लिखा था, जब मैं अपने नीट का प्रिपरेशन कर रहा था और जब हमारे पास लास्ट के 2-3 मंथ बचे हुए थे। तो जब मैं कोचिंग से लौट के अपने रूम पे आ रहा था तो मैंने सेम पॉइंटर्स लिखे थे कि आगे आने वाले 3-4 मंथ के अंदर मुझे क्या क्या करना है, मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए और कैसे मैं अगले 3 मंथ को यूज करूंगा, और जिससे मेरा सिलेक्शन पहली बार में हो गया था। सबसे पहला चीज मैं तुम्हें आज बोलने वाला यही हूँ कि देखो, अगर तुमने अभी से पहले कोई भी प्लानर बना रखा है, कोई भी स्ट्रेटेजी बना रखा है कि मुझे अगले 3-4 मंथ के अंदर ये सारा चीजें करना है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज उसको चेंज मत करना। सबसे पहले चीज कि अपने बनाया हुआ प्लानर को तुम चेंज नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम बार बार अपने प्लानिंग को चेंज करते रह गए, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि 3 मंथ वाला 4 मंथ वाला स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हैं, जिससे तुम्हारा प्लानिंग को बार बार चेंज करते जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं होगा। तुम हर बार जीरो से स्टार्ट करोगे, हर बार कहीं से स्टार्ट करोगे और तुम्हारा खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज ये कभी मत करना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और इस वीडियो के अंदर तुम्हें ऐसा कोई प्लानर नहीं मिलने वाला है कि भैया 3 मंथ में कैसे होगा, 3 घंटा में कैसे होगा, ऐसा कोई प्लानर नहीं मिलने वाला। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत जेन्युइन बातें करने वाला हूँ कि एक्चुअली क्या टॉपर्स करते हैं और मैंने क्या किया था और तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने इस पे एक टॉप पॉइंट लिख रखा है, वो है माइंडसेट का। देखो, माइंडसेट एक ऐसा खेल होता है ना जो तुम्हें समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि देखो एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। नीट 2025 का एग्जामिनेशन कुछ दिन पहले हुआ था। 2025 के एग्जामिनेशन के जस्ट बाद मुझे एक बच्चा ने मैसेज करा। मैसेज करके बच्चा ये बताता है कि भैया मेरा इस बार नीट 2025 में सिलेक्शन हो गया। मैंने पूछा कौन सा कॉलेज तुम्हारा मिलने वाला है, इस बार काउंसलिंग हो चुका था। उन्होंने मुझे बताया कि भैया मुझे एम्स ऋषिकेश में एडमिशन मिल गया। मैंने पूछा बहुत अच्छी बात है, कौन सा अटेम्प्ट था? वो बोलता भैया 5वां अटेम्प्ट था मेरा, इस बार एम्स ऋषिकेश में एडमिशन मिला। मैंने पूछा अच्छा पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था? तो बोला भैया मैं पिछले अटेम्प्ट में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लिया था, बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। मैंने दोबारा से अटेम्प्ट दिया और मुझे इस साल एम्स में एडमिशन मिल गया फाइनली। फिर मुझे उस समय थोड़ा सा बुरा लगा उन सारे बच्चों के लिए जो कि अटेम्प्ट पहला दे रखे होंगे, दूसरा दे रहे होंगे। तो मैंने सोचा यार कि जो बच्चे पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। दिक्कत वाली बात है यार कि कोई बच्चा पहला अटेम्प्ट दे रहा है और कोई बच्चा 5वां अटेम्प्ट दे रहा है। तो यहाँ पे ना तुम्हें अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा यार कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि मुझे वो सारे लोगों से कंपीट करना है जो कि 3-4 ड्रॉप 5 ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं और सेम एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैं जो इस एग्जाम को दे रहा हूँ, इस एग्जाम को देने वाला वो सारे बच्चे भी हैं जो कि 3-4 ड्रॉप मल्टीपल ड्रॉप लेके इस एग्जाम को दे रहे हैं। मुझे पता है थोड़ा सा ये चीज अनफेयर है, वो होगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें ये चीज सोच के चलना पड़ेगा कि इस एग्जाम को देने वाले बच्चे बहुत ब्रिलियंट होंगे, 2-4 ड्रॉप लेके दे रहे होंगे और मेरे से बहुत ज्यादा तैयारी अच्छा करके दे रहे होंगे। तो मुझे भी उस लेवल पे पहले जाना पड़ेगा और उस लेवल पे जाने के लिए मेरे पास यही 3-4 महीना है जिसमें हम जा सकते हैं। अब कैसे जाओगे हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहला ये क्लैरिटी बना लो। कमेंट सेक्शन वाली बात लिख दो कि भैया मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं ये चीज करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना माइंडसेट को बदलूंगा और मैं उस लेवल पे चला जाऊंगा, जितना मेहनत मुझे लगेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें भी पता होगा यार कि नीट एग्जामिनेशन में 6-6 ड्रॉप 7-7 ड्रॉप लेके बच्चे आ रहे हैं। अब उनका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हें भी उस लेवल पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिख रखा है इस पॉइंटर में कि वो है टेस्ट सीरीज। देखो इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही ऐसा टूल होगा जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाएगा, जो तुम्हें अपना मिरर दिखाएगा कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो, वो है तुम्हारा टेस्ट सीरीज। तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक रेगुलर बेसिस पे पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर तुम टेस्ट देते हो, तुम्हें समझ में आता है तुम कहां पे लैग कर रहे हो, कौन सा चैप्टर तुम्हारा कमजोर है, कहां पे तुम और मेहनत कर सकते हो। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि टेस्ट से भागना मत। टेस्ट तुम जितना दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था उस समय मैंने एम्स का भी टेस्ट देना शुरू कर दिया था और मैंने नीट का भी टेस्ट देना शुरू कर दिया था। सुबह हमारा नीट का टेस्ट होता था और शाम को एम्स का टेस्ट होता था। मतलब हमारा दिन का 6-7 घंटा टेस्ट में ही जाता था। फिर टेस्ट से आने के बाद फिर उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, एनालिसिस करके देखो कहां पे मिस्टेक कर रहे हो, कहां पे गलतियां हो रहा है, उसको सुधारो। उसमें ही हमारा टाइम जा रहा था। लेकिन हमें रिग्रेट नहीं हो रहा था। रिग्रेट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम 200 + 200 लगभग 400 क्वेश्चन हर रोज सॉल्व कर रहे थे, वो भी एक एग्जाम इन्वायरमेंट में। जब आप प्रेशर में टेस्ट देते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि एक ऐसा माइंडसेट बनाओ कि हमें आज से लेके अगले 3 महीना तक हमें हर रोज को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप एक दिन को भी, 1 मिनट को भी अगर वेस्ट करते हो ना, तुम ये समझो यार कि बहुत लोग से तुम पीछे आ रहे हो। हमारे टीचर थे ना, वो हमेशा ये बोलते थे कि अगर तुम एक दिन को बर्बाद कर रहे हो, अगर तुम 1 घंटा को भी बर्बाद कर रहे हो, तुम ये सोचो कि कोई इंसान होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो बहुत मेहनत कर रहा होगा, वो अभी भी पढ़ाई कर रहा होगा। अगर अभी मैं पढ़ाई नहीं करता हूं तो मैं उनसे पीछे हो जाऊंगा।
तो ये माइंडसेट थोड़ा सा बना लो अभी कि मुझे अगले 3 महीना के अंदर हर घंटे को सही से यूज करना, हर दिन को सही से यूज करना है, हमें अपना पूरा एफर्ट लगाना, चाहे कुछ भी मार्क्स आ रहा हो, चाहे कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, बहुत सिलेबस बचा हुआ, फिर भी माइंडसेट ऐसा रखो कि मुझे अपना पहले बेस्ट देना है, हर दिन को हमें जीतना है, हर रोज हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आज मैंने कुछ किया है, आज मैंने कुछ पढ़ा है। ये माइंडसेट अपना बना लो। और तीसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे लेक्चर के पीछे ज्यादा भागते हैं। देखो लेक्चर ना तुम्हारा एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, लेकिन एग्जामिनेशन, मेन जो एग्जामिनेशन हॉल में ना तुम्हारा लेक्चर जाने वाला, ना तुम्हारा नोट्स जाने वाला। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम ये माइंडसेट बनाओ कि मुझे जितना ज्यादा हो खुद से रीडिंग करना है, खुद से रिवाइज करना है और खुद से बुक्स को रीड करना है, क्योंकि लेक्चर से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तुमने यही करा है पिछले 2 साल से 3 साल, तुम लेक्चर ही देखे हो, लेक्चर ही अटेंड किए हो, लेकिन अब तुम्हारा टाइम ये है कि तुम खुद से रीड करो, तुम खुद से एनसीईआरटी को रीड करो, तुम खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तुम खुद से एनालाइज करो, रिकॉल करो। अब कैसे ये सारी चीज होगा, मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा जो कि नेक्स्ट हमारा है, वो है प्रॉपर रिवीजन करने का। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखो एक तो रिवीजन होता है रैंडम, तुम रिवाइज कर रहे हो, बुक खोल दिए, देख रहे हैं क्या है, पेज उल्टा दिए, नेक्स्ट पेज, ये देख ले क्या है, ये क्या उल्टा दिए, नेक्स्ट पेज। ऐसा रिवीजन करोगे तो कभी भी किसी एग्जाम को तुम क्रैक नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें एग्जाम को क्रैक करना है प्रॉपर अच्छे रैंक के साथ, तो रिवीजन करने का एक अलग स्ट्रेटजी को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। उसमें करना क्या है कि एक पेज को तुमने पढ़ा, पढ़ने के बाद बुक को बंद करो, या तो तुम रिकॉल करो कि तुमने अभी क्या क्या पढ़ा है, या फिर तुम पेज पे लिखो। अगर तुम लिखते हो तो एक तरीके से तुम्हारा माइंड एक्टिवली यहाँ पे काम कर रहा है। तुमने लिखा, लिखने के बाद जो ही तुमसे रिकॉल हो पा रहा है उसको तुम लिखो, और लिखने के बाद फिर बुक को उल्टाओ, और उल्टाने के बाद अब देखो कि तुमने क्या लिखा है और तुम क्या रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। अब जो तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे उस चीज को अब दोबारा से अलग कलर के पेन से पॉइंटेड करो, रेड कलर के पेन से पॉइंट करो, ये मैं रिकॉल नहीं कर पाया था, और तुम बुक को रीड करो और फिर से लिखो। अगर तुम ये बार बार लिख के याद कर, बचपन यार हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना, अगर याद नहीं होता है तो लिख के याद करो, बार बार लिखो, 2 बार लिखो। 10 बार पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि तुम एक बार पढ़ने के बाद लिखो। अगर तुम लिखते हो ना, कुछ बहुत इफेक्टिवली तुम्हारे दिमाग में स्टोर होता है। ट्राई करके देखना, तुम्हारे सबसे ज्यादा देखो समय लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये इफेक्टिव मेथड होगा तुम्हारे लिए रिवीजन करने का। नेक्स्ट हम एक पॉइंट बता रहे हैं, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। हमारा क्या होता था यार कि हर रोज का हमारा टारगेट होता था यार कि 300 से 400 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है डेली, जहां पे हम 100 क्वेश्चन, लगभग 100-150 क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी का उठाते थे। 100-150 क्वेश्चन बायोलॉजी को उठा लिए, लगभग 1.5 से 2 घंटे में हमारा वो हो जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा फिजिक्स का होता था, फिजिक्स का 100 क्वेश्चन ले लिए, फिर 40-50 क्वेश्चन फिजिक्स का ले लिए, कभी ज्यादा कभी कम। मतलब हमारा मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ऐसा सोचते थे यार कि हमें सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जो कि नीट पूछ सकता है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जो कि नीट के एग्जामिनेशन में आता है, या फिर वो सारे टाइप के क्वेश्चन हमें पहले से सॉल्व करना है जो कि इस टॉपिक से बन सकते हैं। एक्चुअली मेरे साथ दिक्कत क्या होता था ना, मैं अगर कोई भी नया टाइप के क्वेश्चन आता था ना तो मैं नहीं बना पाता था, मैं सोच नहीं पाता था। मैंने सोच लिया था यार कि अगर मैं इस टॉपिक से बनने वाले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके जाऊं, पहले से देख के जाऊं, तो मुझे एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगा। तो मैं वही सोचता यार कि डिफरेंट टाइप के डिफरेंट बुक से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता था, या फिर PYQs हो गया, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, या फिर तुम्हारा क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉड्यूल हो गया, या फिर टेस्ट पेपर्स हो गए। तुम अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम्हारा वहां पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर रोज का टारगेट बना लो कि मुझे 200-300 मिनिमम 300 क्वेश्चन, जहां पे तुम्हारा 150 तुम्हारा बायोलॉजी का हो गया और कुछ तुम फिजिक्स केमिस्ट्री का ले लिए, कुछ PYQs हो गए, तो मिनिमम 300 क्वेश्चन का अभी से टारगेट बना लो। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने रिवीजन का बता दिया कि तुम्हें रिवीजन करना है। देखो एक भी चैप्टर छोड़ना मत। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर तुम्हें सच में नीट क्रैक करना है, सच में नीट में अच्छा रैंक लाना है, तो मेन फोकस तुम्हारा रिवीजन और रिकॉल पे होना चाहिए। क्रैश कोर्स के पीछे मत भागना। क्रैश कोर्स बहुत खराब चीज है, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो क्रैश कोर्स तुम्हें एक फॉल्स होप देता है कि तुम्हारा सिलेबस हो रहा है, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होता है। क्रैश कोर्स से सिलेक्शन नहीं होता। क्रैश कोर्स से एक बस फॉल्स होप मिलता है, और वो फॉल्स होप मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूं, ठीक है। तुम क्रैश कोर्स के बदले तुम खुद का अपना नोट्स पढ़ो, जो तुमने साल भर बनाया। इतना मेहनत तुमने किया यार खुद का नोट्स बनाने के लिए, खुद से रीड किया, खुद से एनसीईआरटी पढ़े हो, तुम क्रैश कोर्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? मत भागो प्लीज। 3 महीना है, प्रॉपर यूज कर लो, खुद से पढ़ो। खुद से जितना तुम टाइम दोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारा ग्रैब हो। देखो कोई चैप्टर अगर तुम्हारा कमजोर है, किसी चैप्टर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया, तो उसके लिए देख लो यार, कोई मना नहीं, मैं नहीं मना कर रहा हूं। उसके लिए तुम जाके प्रॉपर लेक्चर देख के आ जाओ, 1 शॉट देख लो, क्रैश कोर्स देखना देख लो, लेकिन ऐसा मत करो कि जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग भी है, जिसमें कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस भी है, जिसमें क्वेश्चन बनते भी हैं, उसका भी टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। नहीं करो। इससे अच्छा ये है कि तुम जो चैप्टर कमजोर है उस पर टाइम दो, ठीक है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। और तीसरा, बायोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी में क्या होता है ना कि हमें विद इन अ सेकेंड रिकॉल करना पड़ता है ये क्या है इसका आंसर, इसलिए मल्टीपल टाइम तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करना है। और मैंने एक टारगेट बना लिया था। मैं क्या किया था मैं वही बता रहा हूँ। जब भी मैं सुबह सुबह लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में 6 बजे पहुंच जाता था, और लाइब्रेरी जाने के बाद हमारा ये टारगेट था कि हर रोज मुझे 3 चैप्टर बायोलॉजी के एनसीईआरटी को रीड करना है, ठीक है, रीड करना है। और उसमें हम लोग क्या करते थे ना कि सुबह सुबह आए, 3 चैप्टर बायोलॉजी लिए। अब उसमें क्या है कि एक एक लाइन पढ़ लिए, एक बार लाइन पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लिए। मतलब देखो हमारा ऐसा था कि बायोलॉजी के एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं और साथ में पेन भी चल रहा है। मतलब एक पेज पढ़ लिए, पढ़ने के बाद पेज क्लोज किए और पेन चलाए कि क्या क्या आया, फिर देख लिए। बस हर पेज के बाद पढ़ने के बाद रिकॉल, पढ़ने के बाद रिकॉल। इससे हमारा मतलब लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा के अंदर हमारा 3 चैप्टर आराम से खत्म हो जाता था। और वही चीज तुम्हें भी करना है। और अगर तुम बायोलॉजी के एनसीईआरटी की बात कर रहे हो तो लगभग 3 चैप्टर का टारगेट रखो। 3 चैप्टर हर रोज करना है, जिसमें एक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना प्रॉपर अच्छे तरीके से, और 2 चैप्टर को रिवाइज करना है। अगले दिन जब तुम दोबारा से पढ़ोगे तो जो पास्ट के 3 चैप्टर हैं उसको रैपिडली आधा 1 घंटा के अंदर पूरा उल्टा दो, देख लो कि क्या है। पिक्चोरियल एक मेमोरी बन जाएगा तुम्हारा वहां पे। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना मैंने पहले भी बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से भागना मत। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें वही करना है। तुमने अभी से पहले तुमने क्या किया, सिलेबस खत्म किया है, तुमने रीडिंग लगाया है, तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला होगा, तो वो काम तुम्हें अभी करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमसीक्यू पे ध्यान दो और टेस्ट पे ध्यान दो। अगर तुमने ये दोनों चीज प्रॉपर अच्छे से कर लिया, तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट जो अभी तक बना लो। देखो अभी से लेके लास्ट के 3-4 मंथ तक तुम्हारे दिमाग में बहुत बार ये नेगेटिव थॉट आएगा, यार कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भैया, नहीं होगा तो क्या होगा, ये पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ये आलतू फालतू का बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आएगा। या फिर कोई तुम्हारा दोस्त होगा जो तुम्हें डिमोटिवेट कर देगा। तो तुम्हें इस चीज से बचना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरा एकदम अपने आप को कट आउट कर लो, पूरे इन्वायरमेंट से कट आउट कर लो। जो भी तुम्हारा दोस्ती वोस्ती है, जो भी तुम्हारा सर्कल है, उन सारे जगह से कट आउट कर लो। अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लो और बस ये सोचो कि अब मुझे बस पढ़ाई करना है, जो होगा हम देखेंगे। फ्यूचर के बारे में मत सोचो, रैंक के बारे में मत सोचो, मार्क्स के बारे में मत सोचो। जो ही मार्क्स आ रहा है उसी मार्क्स पे तुम और मेहनत करो। उस पे तुमको कोशिश करो कैसे इसको हम इंक्रीज करेंगे, कैसे तुम निगेटिव जो कर रहे हो उसको कैसे हम पॉजिटिव में लेके जाएंगे, कैसे 200 से 300 हो जाएगा। बस ये सोचो, ये मत सोचो कि नीट में क्या होगा। नीट में वही होगा जो तुम अभी कर रहे हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम अभी प्रॉपर पढ़ाई करोगे, प्रॉपर इंप्रूवमेंट करोगे, प्रॉपर तुम अपना टाइम को यूज करोगे, तो वो सेम चीज नीट में रिफ्लेक्ट होगा। अगर तुम अभी मौज मस्ती में अपना टाइम बर्बाद करोगे तो नीट में वही रिफ्लेक्ट होगा। तुम्हें जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा ना, उस पेपर में तुम्हें दिखेगा यार कि ये काश में पढ़ लिया होता, ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी पढ़ लोगे तो नीट में ना फट क्वेश्चन बनेगा, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अभी रिवाइज कर लोगे तो विद इन अ सेकंड जब तुम रिकॉल कर पाओगे ना यार कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ा था, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक सिंपल रूल मैं बता रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगले 3 महीना अपने आप को पूरा रूम के अंदर बंद कर लो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि भैया मैं 3 महीना कहीं कुछ नहीं एंजॉय करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। यार सबका ऐसा ही होता है। जो नीट में टॉप कर रहे होते हैं ना, पूरे साल उसने क्या किया मुझे पता नहीं, उसे भी खुद नहीं पता होता क्या किया, लेकिन लास्ट के 3 महीना में ना वो बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है। देखो मैं तुम्हें कोई शेड्यूल नहीं दे रहा हूँ कि ये शेड्यूल कर लो, वो शेड्यूल। तुम अपने अकॉर्डिंग देखो कि तुम क्लास कब कर रहे हो, तुम क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे, तुम्हारे लिए बेस्ट क्या रहेगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है इवनिंग टाइम में। जो हमारा 2 से 5 वाला टाइम होगा ना, 2 से 5 जो हमारा नीट का टाइम होता है, नीट का एग्जाम का टाइम, तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी टाइम में करना है जिस टाइम में तुम्हारा नीट एग्जामिनेशन हो रहा है, ताकि तुम्हारा वो टेम्परामेंट बन पाए, ताकि तुम उस सिचुएशन में ढाल पाओ अपने आप को कि यार कि वो समय में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आदत लगाना अभी से शुरू कर दो और सुबह में रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। सुबह में लेक्चर मत देखना, बस लेक्चर मत देखना। मैं ये सब काम नहीं करता था और तुम्हें भी नहीं करना। लेक्चर देखना है तो शाम के लेक्चर को रख लो। अगर कोई भी टॉपिक तुम्हारा वीक है उसका लेक्चर तुम्हें देखना है तो उसको शाम के लिए रख लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे जो मैंने इस पे लिख रखा है और ये सेम चीज था जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन के समय में लिखा था और ये तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम इतना काम को करते हो, आई एम 100% श्योर कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, बस सिंपल जो शेड्यूल बना रखे हो उसको फॉलो करो और साथ में ये सारी चीजों को ऐड ऑन रखो। ठीक है, बाकी कुछ भी दिक्कत होता है, कुछ भी डाउट्स है, कमेंट करो। अगर होपलेस हो यार तो मेरे से बात करो, मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूंगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।